बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। अर्न मनी ऑनलाइन की वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो फाइवर के ऊपर काम कर रहा है, जो फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम फाइवर के ऊपर करते हैं और वो मिस्टेक हमारी जो है हमारे अकाउंट को बैन करवाने में हमारी मदद करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो सारी की सारी वीडियो इसी तरह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक जो एक सेलर फाइवर के ऊपर करता है वो ये है कि वो अपनी गिग के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए किसी दूसरे सेलर का जो है वो डाटा, कंटेंट, इमेजेस चोरी कर रहा होता है। जैसे ही वो जो है वो ट्रेसिंग हो जाता है, वो सेलर को पता चल जाता है कि भाई ये वाला सेलर मेरा जो डाटा है उसको कॉपी कर रहा है, यूज कर रहा है। वो फौरन फाइवर को कंप्लेन करते हैं। जैसे ही वो फाइवर को कंप्लेन करते हैं आपका अकाउंट बैन होने हो जाता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यूनिक कंटेंट लिखें, यूनिक टाइटल बनाएं, यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखें, यूनिक गिग की डिस्क्रिप्शन लिखें और सबसे मेन चीज है कि यूनिक थंबनेल अपने खुद से डिजाइन करें। सेकंड नंबर पे जो सबसे मोस्टली यूज होने वाली मिस्टेक है या मोस्टली होने वाला काम है वो ये है कि हम चाहते हैं कि भाई फाइवर के ऊपर अगर हम मुझे $100 का ऑर्डर आया है और 100 का $100 मैं ही अपने पास रखूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने बायर को कहते हैं कि भाई तुम मुझे फाइवर के ऊपर ऑर्डर ना करो, तुम मुझे डायरेक्टली पेमेंट सेंड कर देना। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप अपने बायर को अपने ईमेल, अपना व्हाट्सएप, अपनी स्काइप की आईडी जो है वो शेयर करते हैं। तो जैसे ही आपको जो है वो फाइवर वाले जो है वो पकड़ लें इस चीज़ के लिए, आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि कभी भी क्लाइंट को फाइवर से बाहर लेकर जाने की कोशिश ना करें। अगर आप जो है वो पकड़े जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। थर्ड नंबर के ऊपर जो अकाउंट बैन करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो ये पॉइंट है कि हमारे मल्टीपल अकाउंट होते हैं। लाइक मैं 2 अकाउंट रखे होंगे और दोनों अकाउंट जो है वो मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। तो जिस दिन फाइवर ने मुझे जो है वो इस चीज़ के लिए पकड़ लिया, मेरे जो अकाउंट हैं वो बैन हो जाएंगे और मैं फिर कहूँगा कि फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड करना है। एट अ टाइम एक ही अकाउंट यूज़ करें, मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज कि आपके घर में आप और आपके छोटे भाई जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो एक ही इंटरनेट के ऊपर अपना फाइबर का अकाउंट चलाना चाहते हैं। तो मैंने पर्सनली जो है वो फाइबर से खुद इस चीज़ का पूछा था कि भाई अगर हम मल्टीपल अकाउंट जो है वो एक घर में 2 भाई हैं या भाई और सिस्टर हैं वो चलाना चाह रहे हैं तो उसको तरीकाकार क्या है चलाने का। तो फाइबर वालों ने जो पहली चीज़ मुझे बताई थी वो ये थी कि पहले नंबर पे आप लोगों की जो सर्विसेज हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे फाइबर वालों ने मुझे कहा था कि भाई आपका जो पेमेंट मेथड है वो सेम नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो उन्होंने मुझे चीज़ बताई थी वो बेसिकली ये थी कि आप लोगों ने आपस में रिव्यूज़ एक्सचेंज नहीं करने, क्योंकि जब मैं रिव्यूज़ एक्सचेंज करूँगा तो जो गिग की रैंकिंग होती है वो बेसिकली जब ऑर्डर आता है और जब रिव्यू मिलता है तो वो इम्प्रूव होती है। तो फाइबर वालों ने ये 3 पॉइंट जो है वो मुझे कहे थे कि आप इनसे अवॉइड करें, हम आपका अकाउंट जो है वो बैन नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पे एक बिगनर जो है वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि स्टार्टिंग के ऊपर उसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि डिफरेंट बायर्स को, एक्चुअल में वो बायर भी होते हैं और वो सेलर भी होते हैं,
हम उनकी प्रोफाइल्स पे जाते हैं और उनको जाके पिंग करने लग जाते हैं और उनको कहने लग जाते हैं कि भाई मैं ये काम करके दूंगा, वेबसाइट का कंटेंट लिख के दूंगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा। तो आप लोगों ने जो है वो बायर को स्पैमिंग नहीं करना। अगर उन्होंने फाइवर कस्टमर सपोर्ट को कंप्लेन कर दी और एक्सेसिव कमेंट जो है वो फीडबैक इस तरह का चला गया कि आप बायर को तंग कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो डिसेबल हो जाए। तो कोशिश करनी है कि ये काम से आप लोग अवॉइड करें। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है जो हमारे अकाउंट को डिसेबल करवा सकता है वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी क्लाइंट से रिव्यू 5 स्टार रेटिंग नहीं मांगनी। कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे 5 स्टार रेटिंग दो, ये करो वो करो। नो, आप लोग सिंपल फीडबैक मांग सकते हैं कि भाई ऑर्डर को जाके जो है वो कंप्लीट कर दें और अपना फीडबैक दे दें। तो आप जस्ट ये कह सकते हैं, बट आपने कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आप मुझे जो है वो 5 स्टार रेटिंग दें। अगर फाइवर ने इस चीज को ट्रेस कर लिया, आपकी चैट में से ट्रेस कर लिया, तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज से अवॉइड करना है। 6 नंबर पे हमारे पास जो हमारा अकाउंट डिसेबल करवाता है, और मेरे मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी वजह से जो है वो उनका अकाउंट ब्लॉक होता है। और ये वजह बेसिकली क्या है कि हम पब्लिक आईपी के ऊपर जाते हैं, अपना फाइवर का अकाउंट ओपन करते हैं, क्लाइंट का मैसेज आ गया या जो भी काम किया उसके ऊपर काम कर लिया, उसको वहां पे लॉग आउट कर दिया। अब क्योंकि पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी के ऊपर मल्टीपल लोग जो हैं वो बेसिकली फाइवर के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आईपी सेम होने की वजह से फाइवर डिटेक्ट करेगा और फाइवर वो जितने भी अकाउंट्स फाइवर डिटेक्ट करेगा वो सारे के सारे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो मेरे जो मेजोरिटी स्टूडेंट आते हैं वो क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करते हैं और 1-2 दिन के बाद पता चलता है जी उनका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि किसी भी पब्लिक आईपी के ऊपर या पब्लिक प्लेस के इंटरनेट पे आप लोगों ने कभी भी फाइवर के अकाउंट को या यहाँ तक कि बाकी फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनके अकाउंट को भी आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना। अदरवाइज अगर आपकी ट्रेसिंग हो जाती है तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। सेवेंथ नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है, आप लोगों ने कभी भी जो है आपस में फेवरेट को एक्सचेंज नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग गिग के टैब पे आते हैं और वहां पे एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है, तो हार्ट के सिंबल के ऊपर जितने लोग उसको रेड करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, आपके नंबर ज्यादा होते हैं, उतनी ज्यादा जो है वो आपके गिग की रैंकिंग फाइवर की नजर में बढ़ती है कि भाई इस गिग को जो है वो काफी ज्यादा लोग फेवरेट कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फेसबुक के ऊपर जाते हैं और फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं कि फेवरेट को एक्सचेंज करना। मैं कहता हूं कि भाई आप मेरे लाइक कर देना, मैं आपके गिग के जो है वो हार्ट रेड कर दूंगा। उससे ये होता है कि फाइवर अगर इस चीज को ट्रेस कर ले कि भाई यहाँ पे जो है वो रेसिप्रोकल लिंक हो रहे हैं, एक बंदा जो है वो कर रहा है रेड उसको हार्ट को फिल कर रहा है और दूसरी साइड पे करवा रहा है, तो उसके साथ ये होगा कि फाइबर आप दोनों के जो अकाउंट है उनको ब्लॉक करवा देगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग इस काम से अवॉइड करें। 8 नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है जो हमारा अकाउंट डिसेबल करवाता है वो ये है कि हम अपनी गिग को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट लोगों से जो है वो फेक रिव्यूज लेते हैं, या हम ये करते हैं कि अपने किसी फ्रेंड को कह देते हैं कि भाई तुम मेरी प्रोफाइल पे ऑर्डर कर दो, मैं तुम्हें अच्छा रिव्यू दे दूंगा, तुम्हारी गिग की रैंकिंग बढ़ जाएगी, और जब तुम मेरा कर दोगे तो मैं तुम्हें भी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और तुम्हें रिव्यू दे दूंगा, तुम्हारी गिग की रैंकिंग अप हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो फेक रिव्यू से जो है वो अवॉइड करें, इनसे बचें, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो डिसेबल ना हो। आप लोगों ने लोगों की बातों के अंदर हरगिज नहीं आना। बहुत ज्यादा लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो जस्ट फेक रिव्यूज के ऊपर जो है वो प्रोफाइल को बूस्ट अप करवाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फेक रिव्यू से जो है वो आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये फाइबर की टर्म्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट है। 9th नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है जो हमारा अकाउंट डिसेबल करवाता है
वो ये है कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करते। हम क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको वो काम नहीं देते। हम क्या करते हैं कि जब ऑर्डर का टाइम कंप्लीट होने के बिल्कुल नज़दीक होता है तो हम हाली ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह की अगर एक्सेसिव कंप्लेन फाइवर के पास जाती हैं कि भाई ये वाला जो सेलर है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो विदाउट एनी वार्निंग आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दे अगर ज़्यादा कंप्लेन आए। तो कोशिश करनी है कि क्लाइंट को इस तरीके का काम दें कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे काम करवाए और आप लोगों को जो है वो फर्दर लोग जो है वो रिकमेंड करें ताकि उससे आपकी सेल्स और ज़्यादा बढ़े। तो ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी वर्क। और मेरी एक बात है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करें, क्वांटिटी की तरफ मत जाएं। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कभी भी जो है वो फाइवर तक कंप्लेन आपका कोई क्लाइंट जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप क्वालिटी काम दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपकी कंप्लेन कैरी नहीं पाएगा। तो इस चीज़ की आपकी मेरी तरफ से गोल्डन टिप है कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। 10th नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है जो हमारा अकाउंट डिसेबल करवाती है या हमें वार्निंग आती है वो ये है कि हम बायर रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे जाके अपनी ही सर्विसेज को प्रमोट करने लग जाते हैं। लाइक मुझे किसी भी किस्म की जो है वो सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है और मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे जाके खुद को प्रमोट करने लग जाता हूँ कि भाई आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर हैविंग 6 years of experience. If you require any services related to web development, e-commerce website, then I am here to help you, blah 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 वहाँ पे लिख दिया। और बाद में पता चला कि भाई मैंने तो किसी को हायर ही नहीं करना, मैं तो जस्ट अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पे। तो अगर ये फाइवर ने आप लोगों को जो है वो ट्रेसिंग कर लिया कि भाई ये बंदा जो है वो अपने आप को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका जो है वो अकाउंट बैन कर दें। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस चीज से अवॉइड करें। 11th नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है जो हमारा अकाउंट जो है वो डिसेबल करवाती है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट के साथ जो है वो बहुत रूडली बात कर रहे होते हैं, हार्शनेस रखी होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से अवॉइड करना है कि आप अपने क्लाइंट के साथ जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें या उसको हेट स्पीच करें। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके साथ इस तरह का बिहेव करता भी है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जस्ट कस्टमर सपोर्ट के पास जाना है, रेजोल्यूशन सेंटर में जाना है और वहां पे जाके आप लोगों ने क्या करना है कि उस बायर की कंप्लेन कर देती हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर कि भाई जो बायर है वो बेसिकली आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है या हेट स्पीच कर रहा है, जो भी कर रहा है आप लोगों ने उसकी कंप्लेन करनी है। फिर आप देखिएगा कि फाइवर वाले जो है वो आपको प्रेफरेंस देंगे और उस बायर को जो है वो पेनल्टी डालेंगे, मे बी उसका अकाउंट डिसेबल कर दें या कुछ भी जो उसके साथ करें। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पोलाइट लें, हम्बल रहें, आप लोग खुश रह के जो है वो ग्रेटिंग्स के साथ अच्छे वे के साथ जो है वो बेसिकली अपने क्लाइंट के साथ हमेशा बात करें। सो लास्ट मिस्टेक जो है वो बेसिकली ये है कि हम क्या करते हैं कि भाई हम मल्टीपल अकाउंट के ऊपर एक ही पेमेंट मेथड यूज कर रहे होते हैं। वो कैसे हम यूज कर रहे होते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका पेनियर का अकाउंट नहीं बना हुआ, वो मुझे कॉल करता है और मुझे कॉल करके कहता है कि हारिस भाई क्या आप अपना पेनियर का जो अकाउंट है वो मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट करके मेरी पेमेंट विड्रॉ करवा देंगे। तो सिंपली मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि ये चीज़ मेरा अकाउंट बैन करवा सकती है। तो एक अकाउंट के साथ एक पेमेंट मेथड ही अटैच होगा। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि अपना जो पेमेंट मेथड है उसको किसी के साथ भी आप लोगों ने शेयर नहीं करना, अपने अकाउंट के साथ उसको अटैच करें और यूज करें। डेट्स और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे से पूछा जाता है हमेशा कि सर मेरा फाइवर का अकाउंट डिसेबल हो गया है और मैं नया अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो अपने लैपटॉप की आप लोग विंडो दोबारा कर लें,
एंड सेकेंडली आप लोगों को एक नई जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर के ऊपर एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको एक पेमेंट मेथड और चाहिए। लाइक आपने एक पेमेंट मेथड जो है वो अपने पुराने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो वो वाला पेमेंट मेथड आप बिल्कुल भी जो है वो इस अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो आप करेंगे तो ऑफ कोर्स अगेन आपका जो सेकंड अकाउंट है वो भी डिसेबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इनको मद्देनजर रखते हुए आप अपना नया अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो बैन नहीं होगा। और ये जो सारी टिप्स भी मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप इनको भी फॉलो करते हैं तो तब भी आपका जो है वो फाइवर का अकाउंट बैन नहीं होगा। एंड इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि बैक 2016 में जब मैं अपना फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मेरा जो फाइवर का अकाउंट है वो डिसेबल हो गया था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। जिस तरह आज मैंने आप लोगों को ये सारी मैंने जो है वो आप मिस्टेक्स बताई हैं जो फाइवर के ऊपर आप करते हैं और आपका अकाउंट डिसेबल होता है, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं थे कि भैया आपका जो अकाउंट है वो इस वजह से जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं फाइवर के ऊपर जो भी प्रपोजल लिखता था उस प्रपोजल के अंदर मैं स्काइप की आईडी को मेंशन करता होता था। तो स्टार्टिंग के ऊपर तो फाइवर ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही फाइवर ने अपनी जो टर्म एंड सर्विसेज हैं उनको स्ट्रिक्ट किया, एक्शन लेना शुरू किया, तो उनमें एक मेरा अकाउंट भी था जिसके ऊपर 350 पौने 400 के करीब रिव्यूज थे और 500 से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स थे। तो वो वाला मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हुआ, और वो मुझे पता है कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार फ्रीलांसिंग एक जो है वो बिल्कुल फारिग सी चीज़ है। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर जिन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग सिखाई। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप नया अकाउंट बनाओ, उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड देन आफ्टर डैट मेरा जो वो अकाउंट है वो स्टिल अभी तक जो है वो सर्वाइव किया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या कोई आप मिस्टेक है जो आप बेसिकली ऐड करवाना चाह रहे हैं तो कमेंट के सेक्शन में जो है वो लाजमी बताइएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।